दोस्तों, कोई भी तरीके से ये मान के चलना कि जो लोग ने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम किया, जो लोगों ने अपने तकलीफों को फेस किया, जो लोगों ने उसको हैंडल किया, जो लोगों ने पेशेंस से उसको पार किया, जो लोगों ने आंधी आई तो चुपचाप बैठ गया ऐसा मुंडी नीचे करके, ना कि आंख खोल के बैठा और पूरा मट्टी आंख में भर गया, जो लोग ने सब्र किया, अपने मेहनत के ऊपर सब्र किया, पेशेंस रखा, वही लोग काफी आगे निकल पाते हैं। और बाकी जो लोग ये नहीं कर पाते हैं, वो लोग वहीं घस के, वहीं दब के, वहीं घूम जाते हैं और पता नहीं चलता है। ऑलवेज फाइंड वेज टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। सारी अपॉर्चुनिटीज, सारी मौका, सारा क्या बोलते हैं खजाना, सारा जो आदमी का किस्मत वो एक लाइन के पार है, वो है रिस्क। ऑल अपॉर्चुनिटीज लाई अक्रॉस द रिस्क। आपको रिस्क लेने के लिए, कैलकुलेटिव रिस्क मैं बोलता हूं, पागलपन वाला रिस्क नहीं, कैलकुलेटिव रिस्क लेके आपको उस चीज को करना चाहिए जो आपको लगता है कि ये आप कर सकते हैं और आप इससे ऊपर बढ़ सकते हैं। तो ऑल अपॉर्चुनिटीज लाइज अक्रॉस द रिस्क। ब्रोक पीपल आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द रिस्क। जो हमेशा घबराते रहते हैं कि मेरा 2 रुपया है वही खत्म हो जाएगा, 5 रुपया है वही खत्म हो जाएगा, 100 रुपया है वही खत्म हो जाएगा, वो हमेशा रिस्क लेने से घबराते हैं, कोशिश करने से घबराते हैं, एक अपॉर्चुनिटी को ट्राई करने से घबराते हैं, वो बहुत कम आगे बढ़ पाते हैं। आई नो प्रॉब्लम है, बट देन रिस्क के बिगर भी तो सोल्यूशन नहीं है ना। प्रॉब्लम उधर है, 2 रुपया है तो 1 रुपए का रिस्क लो, 100 रुपया है तो 50 रुपए का तो रिस्क लो। तो लेकिन वो लाइन तो क्रॉस करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके बिगर तो कोई रास्ता है ही नहीं है। लाइफ ऐसा बना हुआ है, लाइफ का पैटर्न ही ऐसा है कि नो पेन नो गेन, नो रिस्क नो मजा। सो लाइफ का वो पैटर्न ही है। एक 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 एग्जाम होता है, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, रिस्क लेता है आदमी, 10 साल पढ़ता है, फिर एक एग्जाम देता है, फिर 10th पास होता है, फिर 2 साल पढ़ता है, फिर रिस्क लेता है, फिर इंटर पास होता है, फिर 4 साल पढ़ता है, फिर रिस्क लेता है, फिर ग्रेजुएशन होता है, फिर कोई कोर्स करता है, फिर रिस्क लेता है, फिर कहीं नौकरी लगती है। हर नौकरी एक रिस्क है, हर नौकरी एक रिस्क है, क्योंकि आपको जो नौकरी कर रहे हैं उनको मालूम है क्या रिस्क है उसके अंदर। तो एवरीथिंग लाइफ एक ऐसा पैटर्न से सेट है कि द मोर यू टेक रिस्क, द मोर यू हैव द पॉसिबिलिटी टू सक्सीड इन लाइफ। There is no rich person who has never lost money. There is no such person who has never faced problem in life. Sacrifice हर चीज मांगता है। Success needs sacrifice. Success needs your commitment. Success needs your dedication. Success needs your perseverance. ये चीज सक्सेस को चाहिए ही चाहिए। फिर सक्सेस आपको सक्सेस पे खड़ा करके रखेगा, एंड देन ही विल मेक यू फेमस with money, with power, with fame, whatever. But success को ये सब चाहिए ही चाहिए। Rich people are always willing to take more risk, क्योंकि उनको मालूम है कि उसके बिगर कोई रास्ता ही नहीं है। उसको वो समझ में आ गया वो बात कि मुझे अगर 2 रुपया है, उसको मुझे 4 रुपया करना है, तो मुझे 1 रुपए का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, चाहे इस पार चाहे उस पार। तो वो 2 का 3 बन जाएगा, वो चलेगा उसको। फिर वो आगे 3 का 4 बना देगा, लेकिन वो 4 तक पहुंचेगा। फिर 4 तक पहुंच के फिर वो 8 का दिमाग लगाएगा, 8 का पहुंच के वो 10 का दिमाग लगाएगा। तो लाइक दिस हाउ दे प्रोसीड। 4 reasons why people stay broke. 4 reasons why people never see their money is growing. One is fear of unknown, fear of taking risk, fear of losing whatever they have, fear of no result, fear of क्या होगा, फियर ऑफ लोग क्या कहेंगे, फियर ऑफ ये भी डूब गया। तो ये फियर काम नहीं आता है, बिकॉज फियर विल ऑलवेज कीप यू बिहाइंड। नेक्स्ट इज लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले साल करेंगे, बाद में देखेंगे, अभी तो ठीक है, अभी सब ठीक है, अगली बार देखेंगे। ये सब चीज पीछे कर रहा है, और टाइम बहुत लिमिटेड है, उम्र बहुत ज्यादा है, और ये रगड़ के रख देगा अगर आपने उसको ठीक नहीं किया तो। नेक्स्ट इज एरोगेंस। जब आदमी अपने पोजीशन पर होता है तो आदमी सोचता है कि मैं ही दुनिया का बाप हूं, मैं ही उस्ताद हूं,
और मैं ही रुस्तम हूं, लेकिन वो ये नहीं समझता है कि टाइम चेंज होने में टाइम नहीं लगता है और आपका टेबल कभी उस तरफ हो जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हमेशा अपने आप को एक हम्बलनेस और अपने आप को एक मेहनती आदमी के तौर पर अपने आप को रखें और हमेशा एक रिस्क लेने के एटीट्यूड में रखें और इस तरह से करें कि आप सबको आपको पास आने के लिए अप्रोचेबल होना चाहिए, आपके पास आने के लिए अच्छा लगना चाहिए और जितना आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा उतना आपका बिजनेस, धंधा, काम, अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस आपके पास आके बैठेगा। और चौथा है बैड हैबिट्स। पैसा थोड़ा सा आ गया तो आदमी ऐसे ऐसे काम में लग जाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है और वो बता भी नहीं सकता है। तो इसके लिए बैड हैबिट्स ही वो सोर्स है जहां पे आपका पैसा फटाफट खत्म होता है और आप बता नहीं सकता है और आपको मालूमात में नहीं होता है और फिर आप देखता है कि आपके हाथ में जो पूंजी था वो उड़ गया। तो माई पॉइंट इन टेलिंग दिस इन मेकिंग दिस वीडियो इज ओवरकम ऑब्स्टेकल्स एंड टेक रिस्क इन लाइफ। कैलकुलेटिव रिस्क, अगेन आई एम टेलिंग कैलकुलेटिव रिस्क। ये सोच के नहीं रुक जाना कि क्या होगा, ये सोच के चलना कि जो होगा अच्छा होगा, कुछ तो होगा बेहतर होगा, कुछ तो मेरे लिए यहां पर यूनिवर्स ने बना के रखा है अच्छा होने के लिए। लेट मी वॉक द पाथ, लेट मी ट्राई, लेट मी टेक द रिस्क, क्योंकि उसके बिगैर कोई चारा नहीं है। लाइफ का पैटर्न ही वैसा बना हुआ है कि आपको कुछ करने के लिए, कुछ मिलने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो रिस्क दांव लगाना ही पड़ेगा, दैट्स फॉर श्योर। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।